फिर एक दिन यूँ हुआ, मेरा शौहर ने दूसरी शादी कर ली। मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मेरी जान निकल गई थी। फारिस वो दुल्हन घर ले आया। कुछ दिन गुज़रे। रात के वक्त मेरी एक बेटी बहुत बीमार हो गई। मैं इसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाती रही, वो ना उठा। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। वो मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले गए। सुबह मेरा शौहर डंडा लिए मेरे पास आया, मुझे गालियाँ देने लगा। मुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए हॉल कमरे में ले आया। मेरी बेटियां रोने लगीं। फारिस मेरी बड़ी बेटी बीमार पड़ी थी चारपाई पे। शौहर गाली देते हुए कहने लगा, तुमने रात को क्या तमाशा किया था? मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। मेरी खुशी देखी नहीं जाती तुमसे। सुबहान उसने मुझे मारना शुरू किया। मुझे मारता रहा, मैं चिल्लाती रही। मेरी बड़ी बेटी चारपाई पर तड़प रही थी। मैं कोने में खड़ी बेटियों को देखा। इतने में एक ज़ोरदार डंडा मेरे दिमाग में लगा। मेरे जिस्म सुन्न होने लगा। मैं कांपने लगी। मेरी बेटियां मेरे सामने ओझल होने लगीं। फारिस मेरी बेटियों के चेहरे धीमे होने लगे। मेरी आंखें बंद होने लगीं। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ से मैं अल्लाह पाक के पास चली गई। 1 घंटे बाद में मैयत को घर लाया गया। मेरी एबनॉर्मल बेटी, जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में कभी ज़मीन पर चलने नहीं दिया, वो घसीटती बाहर दरवाज़े पर आ बैठी। मेरी लाश को एम्बुलेंस से उतारा गया। इस वक्त मैं सुबहान बहुत तड़पी अपनी बेटी को देखकर। सुबहान, क्या माएँ मर जाएं एक ही लम्हे में? इनकी औलादें, ख़ासकर बेटियां, आसमान से ज़मीन पे क्यों आ जाती हैं? आखिरी बार अपनी छोटी बेटी को देखा, जो 2 साल की थी। वो अनजान थी, चारपाई पर ख़ुद खेल रही थी। फारिस सर, मेरी बेटियां मेरी लाश के पास खड़ी मुझसे बातें करने लगीं। बड़ी बेटी ने मेरा खून साफ़ किया, छोटी मेरा मुंह चूम रही थी। एबनॉर्मल बेटी को कमरे में बंद कर दिया था कि वो तंग करेगी आए हुए लोगों को। एक मेरी आँख से बहने वाले आंसू साफ़ कर रही थी। फारिस, मैं आसमान की तरफ सफ़र करते हुए सब देख रही थी। एक बेटी ने मेरी आंखें खोली और कहने लगी, मम्मा उठो, छोटी रो रही है, इसे भूख लगी है। वो सारी रात मेरे पास बैठी रही। मेरा जिस्म ठंडा पड़ चुका था। बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहनों को अपने पास बिठाया। कहने लगी, मम्मा सो गई हैं, मम्मा के साथ लेट जाओ। फारिस मेरी बेटियां मेरे लाश के पास सो गईं। बीमार बेटी दवाई लेकर मेरे पास बैठ गई। मम्मा मैंने दवाई खा ली, आज मुझे कड़वी भी नहीं लगी। जारी है। इस कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए हमारे चैनल इट्स शैज़ी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।